श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सब लोगों को पता ही होगा, जो सावन माह का पावन पर्व है वो आरंभ हो जाएगा 2025 में 11 या 12 जुलाई से आरंभ हो रहा है। पहला सोमवार कब पड़ रहा है, साथ ही में इस सावन महीने के पावन पर्व पे कौन कौन से ऐसे तीज त्यौहार व्रत हैं जो करने से हमें बहुत अधिक लाभ होता है, हमारे पति की दीर्घायु होती है। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला सवाल है कि आखिर सावन कब से स्टार्ट हो रहा है। आपको मोबाइल की स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी या गूगल की है, आप सभी लोग अपने फ़ोन पे भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सावन सोमवार का व्रत है जो 2025 का है, वह पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 11 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह 2:06 से आरंभ होगा। यानी जो आपका सावन लग रहा है वो 11 जुलाई दिन शुक्रवार को 2:06 की सुबह से लग रहा है, ठीक है। और इस तिथि का जो समापन होगा वह 12 जुलाई दिन शनिवार को 2:08 सुबह के टाइम पर ही होगा। तो उदया तिथि के आधार पर जो सावन माह है वह 11 जुलाई दिन शुक्रवार से ही माना जाएगा। अब इसको इस तरीके से समझिए, आज कौन सी तारीख है? आज है 27 तारीख। तो आज रात्रि होगी 12 बजेगा, उसके बाद जब 1 बजेगा तो 28 तारीख लग जाएगी, ठीक है, 28 जून। फिर जब 1 और 2 बजेगा तो उसी 11 जुलाई को 2:06 से ही जो हमारा सावन है वो लग जाएगा, ठीक है। और इसका जो अंत है वो 12 जुलाई को इस ऐसे ही सुबह के 2:08 पर माना जा रहा है। तो ऐसे में जो उदया तिथि के अनुसार समय निकाला जाता है वह 11 जुलाई को ही है। तो 11 जुलाई से हमारा सोमवार जो सावन है वो आरंभ माना जाएगा, ठीक है। और अब दूसरा सवाल है कि आखिर इस सावन महीने में सोमवार कितने पड़े हैं। तो इस बार जो सावन में है वो 4 सोमवार पड़ रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा रक्षाबंधन पड़ता है वो सोमवार को नहीं होगा। जो हमारा सावन का पहला सोमवार है वो 14 जुलाई को है, दूसरा 21 जुलाई, तीसरा 28 जुलाई और चौथा और आखिरी जो सोमवार पड़ेगा वो 4 अगस्त को पड़ने वाला है। यानी कि जो इस महीने में इस साल के जो सोमवार पड़ेंगे सावन के, उसमें जो व्रत इत्यादि जो हमारी माताएं बहनें रखती हैं सावन के सोमवार में, वो बहुत ख़ास होने वाला है। क्योंकि जो 4 सोमवार का संयोग पड़ता है, अद्भुत संयोग, वो बहुत कम पड़ता है। कभी 5 पड़ जाते हैं और जो 5 वाला होता है वो कम फलदायी माना गया है। तो 4 सोमवार जिस सावन में पड़ जाए वो बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो आप सभी लोग इन तारीखों को ध्यान रखिएगा। 14 जुलाई, 21 जुलाई, तीसरा 28 जुलाई और चौथा 4 अगस्त को, ये 4 सोमवार पड़ रहे हैं जब हम महादेव जी का व्रत करेंगे, ठीक है। तो 2 सवालों के जवाब तो हो गए। अब तीसरा हमारा सवाल है कि मंगला गौरी व्रत जो पड़ता है वो भी हमारा सोमवार सावन में ही पड़ता है, वो कब है? तो देखिए, यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है। सबसे पहले बात करते हैं यह मनाया कब जाता है। तो जो मंगला गौरी व्रत, जिसे मंगला गौरी व्रत भी कहा जाता है, या सावन के महीने में जो मंगलवार पड़ता है, यानी सोमवार पड़ेगा फिर जो मंगलवार पड़ेगा उसमें मनाया जाता है। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए 2025 में जो मंगला गौरी व्रत है वो 15 जुलाई, 22 जुलाई, 29 जुलाई और 5 अगस्त को होंगे। यानी जो हमारे गौरी मंगला यानी मंगला गौरी, कोई गौरी मंगल व्रत भी कहता है और इसे मंगला गौरी व्रत भी कहा जाता है। ये 4 पड़ रहे हैं, 4 सोमवार पड़ रहे हैं और 4 ही मंगलवार पड़ रहे हैं। यह जो व्रत होते हैं वो माता पार्वती को समर्पित है। और जो हमारी शादीशुदा यानी विवाहिता महिलाएं हैं अपने पति के अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं। तो पहला जो मंगला गौरी व्रत होगा वो 15 जुलाई, दूसरा 22 जुलाई, तीसरा 29 जुलाई और चौथा और आखिरी जो गौरी व्रत पड़ेगा वह 5 अगस्त को होगा। तो जो भी हमारी माताएं बहनें इस व्रत को करेंगी उनका जो सौभाग्य होता है, यानी उनकी जो पति होती है उनकी दीर्घायु होते, उनका सौभाग्य अखंड होता है। यानी उनकी जो परेशानियां, जो संकट होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और उनके पतियों की उम्र भी सुरक्षित होती है। जो भी हमारी माताएं बहनें इस व्रत को करेंगी उन पर गौरी माता का उन्हें विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मंगला गौरी कब है या गौरी व्रत कब है, इसकी बात हो गई। अब हम सबसे आखिरी सवाल का जवाब आप लोगों को बताते हैं, जो कि सावन महीने में ही जो शिवरात्रि पड़ती है, ठीक है, वह शिवरात्रि आखिर कब पड़ रही है। देखिए,
इस पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि जो श्रावण मास की शिवरात्रि है वह 23 जुलाई 2025 यानी बुधवार को मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि 23 जुलाई को सुबह 4:39 से शुरू होगी और 24 जुलाई को रात्रि 2:28 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार जो व्रत इत्यादि वो 23 जुलाई को रखा जाएगा। ठीक है, 23 जुलाई को आप लोगों को श्रावण मास की शिवरात्रि मनानी है। अब पूजा का मुहूर्त भी यहाँ पे दिया हुआ है कि 24 जुलाई को रात्रि 12:07 से 12:48 तक। ठीक है, पारण का समय भी दिया है कि 24 जुलाई को आप लोग सुबह 5:47 पर इसका पारण करेंगे। सब कुछ दिया हुआ है। कुल मिला के आप लोग 23 जुलाई को जो श्रावण मास की शिवरात्रि है उसको मनाएंगे। महादेव जी का जो भी पूजन इत्यादि है, जो लोग व्रत करना चाहते हैं व्रत करेंगे, महादेव जी का जलाभिषेक करेंगे, जो भी आपकी इच्छा है हृदय से आप वो सब लोग करेंगे। और जो व्रत का पारण है वो 24 जुलाई को किया जाए, क्योंकि 23 जुलाई को आप लोग श्रावण मास की शिवरात्रि मनाएंगे। तो इस एक वीडियो में आपके चारों सवालों के जवाब दे दिए जो कि श्रावण मास में विशेष दिन होते हैं। सबकी बात कर ली है। अब कुछ 2 उपायों की बात कर लेते हैं मित्रों। तो पहला उपाय जो हम श्रावण मास में करने वाले हैं वो रोग मुक्ति का उपाय है। पूरा 1 महीना श्रावण मास रहेगा। आप किसी भी दिन इन उपायों को कर लीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि जो श्रावण मास का प्रत्येक दिन बहुत अधिक लाभदायक होता है। ठीक है, विशेष होता है, आपके उपायों की पूर्ति वाला होता है। यहाँ पर रोग मुक्ति के लिए आप लोग एक बेलपत्र लेंगे, साथ ही में आप लोगों को एक रुद्राक्ष लेना है। रुद्राक्ष 7 मुखी या 9 मुखी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस रुद्राक्ष होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद में आप लोग लेंगे तांबे का एक कलश। उस कलश में आप लोग अपने घर का जल लेंगे। जल के साथ में गंगा जल भी आप लोग इस कलश के अंदर ले लीजिएगा। इसके बाद जो भी आपके पास रुद्राक्ष है 7 मुखी 9 मुखी, उसे आप लोग इसी कलश के अंदर क्या करेंगे, डाल लेंगे। इसके बाद में ये जो रुद्राक्ष वाला जल है, इससे हमें महादेव जी का क्या करना है, जलाभिषेक करना है। आप लोगों को पता होगा कि श्रावण का प्रत्येक दिन इतना शुभ होता है, इतना शुभ होता है। अगर आप 1 लोटा जल भी महादेव जी को समर्पित करते हैं तो वो भी आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। ठीक है, अब इस कलश को उठाएंगे और महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। मित्रों, जो आपने बेल पत्र ली है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। उस रोग बीमारी वाले व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, साथ ही में महादेव जी से उस व्यक्ति का रोग दूर करने के लिए और उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने की कामना करते हुए बाद में जो 1 लोटा जल है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आप सभी लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। महादेव जी का जो आशीर्वाद है, ऐसी कृपा होगी आपके इस जल को चढ़ाने से कि इस सावन महीने में वो जो व्यक्ति है जिसको रोग है, बीमारी है, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, अभी तक के आपके सारे उपाय निष्फल हो गए होंगे, लेकिन यह वाला उपाय फलीभूत जरूर होगा। यानी कि जब यह जल महादेव जी की शिवलिंग से बहता हुआ नीचे गिरने लगे, आप थोड़ा सा जल ले करके जाइएगा। आप अपने घर पे, पूरे घर पे इस जल का छिड़काव कर दीजिएगा। महादेव जी का स्मरण करके आपके घर में जो रोग बीमारी के कारण बन रहे होंगे वह कारण ही समाप्त हो जाएंगे। तो सावन महीने में करने वाले पहले उपाय की हम लोगों ने बात कर ली है। अब चलिए दूसरे और अंतिम उपाय की भी बात कर लेते हैं, जो कि सावन महीने में बहुत ही स्पेशल है। आप सावन महीने के किसी भी दिन इन उपायों को करिएगा, आप लोगों को लाभ अवश्य मिलेगा। दूसरा उपाय है आपके जीवन से संबंधित किसी भी परेशानी को, जब आपके जीवन में बहुत परेशानी आने लगे, आपको कोई रास्ता कोई उपाय ना समझ आ रहा हो, मात्र 1 लोटा जल लेंगे और उस जल में आप मात्र इत्र डाल लीजिएगा। ठीक है, इत्र की कुछ बूंदे ही डाल लीजिएगा। इसके बाद इस कलश को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास। केवल और केवल जल और जल में इत्र डालना है आप लोगों को, कुछ और नहीं डालना है। यहाँ पर पहुंच करके आपको आशुतोष महादेव जी का नाम लेना है और आपको महादेव जी की शिवलिंग पे जो 5 स्थान है प्रमुख, उन 5 स्थानों पे क्या करना है, जल को समर्पित करना है। सबसे पहला स्थान है विघ्नहर्ता भगवान गणेश का, वहाँ पर जल समर्पित करेंगे। दूसरे नंबर पे भगवान कार्तिकेय जी को जल आप समर्पित करेंगे थोड़ा सा। तीसरे नंबर पे आप माता अशोक सुंदरी को जल समर्पित करेंगे सावन महीने में। चौथे नंबर पे आप लोगों को थोड़ा सा जल, जो जलाधारी होता है जहाँ से जल नीचे गिरने
गिरने वाला होता है वहाँ पे आप लोगों को आशुतोष महादेव जी का नाम लिख के जल समर्पित करना है। पाँचवें और अंतिम स्थान पे अपने इष्ट अपने आराध्य भगवान शंकर यानी महादेव जी की शिवलिंग पर आप सभी लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए साथ ही में आशुतोष महादेव जी का स्मरण करते हुए उस कलश के बचे हुए संपूर्ण जल को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। उनका जलाभिषेक कर दीजिएगा। इसके बाद में यहीं पर बैठ करके हाथ जोड़ करके महादेव जी से आप अपने हृदय की बात कहेंगे। जो परेशानी जो मुश्किल आपकी ज़िंदगी में आ गई है, जिसका रास्ता आपको नहीं सूझ रहा है, जिसके रास्ते के लिए आप महादेव जी के पास आए हैं, उनसे आपको वह बात कहनी, अपने हृदय की बात कहनी है। इसके बाद में मित्रों महादेव जी का आशीर्वाद लेके आप अपने घर पे आ जाएंगे। तो इस एक वीडियो में सावन मास कब से शुरू हो रहा है, सावन के सोमवार कितने, कब से पड़ रहे हैं, इन सभी सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो इस आने वाले सावन महीने के आप सभी लोगों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।